मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? ग्लैम्बिट आपका हाल फिलहाल में इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ और आप का ये इवेंट बहुत चार हाँ। चांद लगे इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस इवेंट के बारे में, कितना सक्सेसफुल वो हुआ और अभी आज इस इवेंट को करने का मकसद क्या है? पहले मैं बोलूँ सर बोलूँ? आप या तो सबको एक मैं इंट्रोड्यूस करवा एक्चुअली दीजिए। इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हाँ। ये हमारे टीम मेंबर है। हमारे सर भी चले गए, बाकी भी टीम मेंबर है। एक जन जैसे नीता मैम नहीं आ पाई अभी तक, पहुँच नहीं पाई। अनविता मैम अभी तक नहीं आई है। दिस इज नीना शेट्टी, ये हमारे टीम मेंबर है। मुनमुंदी है हमारी टीम मेंबर शुरू से। हम कुछ वीडियोस देंगे आपको, देखना, आप ज्वाइन करोगे टीम में। हम लोग स्टार्टिंग से इतने मेहनत किया। सबसे पहले अगर हमने शुरू किया था, सबसे पहले 6 मंथ्स पहले मी एंड निधि हम दोनों ने स्टार्ट किया था वेन्यू देखना। हम लोग धूप में सुबह कभी भी निकल जाते थे। ये मुझे कॉल किया, मैंने कॉल किया, तुरंत हम निकल गए। ये सुबह उठ के आज चलते वेन्यू देख के आते, बात कर रहे थे, आज चलते वेन्यू देख के। सच में कि वो वीडियोस है, अभी भी है वो, वही देखेंगे। सबसे पहले जो शुरू किया था मैं और ये, इन्होंने मिलकर हम लोगों ने शुरू किया था। हमें इवेंट करना है, हमें वेन्यू चूज करना है, चलो रन। सो डेली रन ड्रेन, कभी रिक्शा, गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर नहीं तो रिक्शा में भाग गया हम लोग, ऐसे शुरू किया। फिर हम लोगों ने वेन्यू चूज किया। वेन्यू में हमारा 4-5 है। तभी नीना जी बिजी रहती है हमेशा, मेरी फ़ोन नहीं उठाती है, वेरी बैड चीज़, कभी भी फ़ोन नहीं उठाती। सो उसके बाद हम लोग आए धीरे धीरे इनके पास, दबांग के पास। तो ये दबांग जो सर है, इन्होंने फिर स्टार्ट किया हमारा गाइड करना, हमें धीरे धीरे मार्केटिंग हैंडल करना चालू किया। धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे सब जुड़ते गए। हमारे गगन सर भी थे, राइट? अभी वो है नहीं, बिजी हो गए सर। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया डिज़ाइन बनाने में, डिज़ाइन रेडी करने में, गगन सर, राइट? तो उनकी डिपार्टमेंट जो है बहुत हैवी डिपार्टमेंट है, मैं नाम नहीं ले सकती। तो एक्चुअली ये अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इज़ वेरी बिजी। तो ये हमारे टीम मेंबर्स है, हमारे टीम, हमने ऐसे काम स्टार्ट किया था। फिर ग्लैम्बिट को सक्सेस करने के लिए इतने लोगों की मेहनत है, इतने लोगों के प्यार है, इतने लोगों ने दिमाग लगाया, और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी। डेली मुझे सुबह उठ के फ़ोन करना सबका। इनफैक्ट मैं ज़्यादा फ़ोन करती थी, मैं इसको कभी सोने नहीं देती, दिन भर फ़ोन करती रहती थी। इनको भी बहुत फ़ोन करते, भले फ़ोन ना उठाए, लेकिन मैं तो करती हूँ अपना काम, फ़ोन करूँ ताकि कभी भी फ़ोन उठा के बात कर ली। और इनका तो छोड़ ही दो, बात ही मत पूछो। मतलब इनका रात नहीं, रात को 11-12 बजे तक बैठ के हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। हम आइडिया ले रही थी मैं इनसे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आइडिया दिया मुझे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था हमारा, कुछ होता है, क्योंकि आपको भी पता है टीम अगर जितना बड़ा होता है ना, टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ ही जाता है। टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, फिर हमारा मार्केटिंग रुक गया था। फ्रेंकली मैं बताऊँ, मार्केटिंग हमारा 2 वीक्स रुक गया था, राइट? फिर उसको हम लोगों ने वापस रिकवर किया, वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। वो बीच में रुक गया हमें, यस, राइट। सो वो दिमाग ही नहीं चल रहा था, हम करें कि भी तो क्या करें, कैसे करें। डेट हो गया, वेन्यू हो गया, सब कुछ हो गया, बाकी आगे कैसे लेके जाए इसको, बहुत डिफिकल्ट था वो 2 वीक मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट था। अगर उस टाइम, वो डिफिकल्ट टाइम में जो साथ देता है ना, वो बोलता है ना मेन फ्रेंड्स होता है। सबसे पहले डिफिकल्ट टाइम में अगर किसी ने मेरा साथ दिया, हुआ है इन्होंने। बाकी ये लोग भी साथ में थे, बट सबसे ज़्यादा, जैसे रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक बैठ के लैपटॉप में काम करना, ये करना, अच्छा चलो हो गया, चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए, ऐसे आगे करते हैं, ये इन्होंने हैंडल किया सबसे बेस्ट। अगर मैं सच बताऊँ सबके सामने, अगर ये नहीं होता था ना स्टैंड मेरे साथ, मैं बोलती थी कि छोड़ो यार, बाद में करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने हाल नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरे को बोला हो जाएगा, हम थोड़ा ध्यान देते, जो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा करो। और सच में आज सच में सबकी प्यार, मोहब्बत, ऊपर वाला के आशीर्वाद, मेरे फैमिली सपोर्ट, सबके हिसाब से हो गया। नीलम कोठारी मैम थे, और बड़े बड़े राजा हसन साहब थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इतना आसान नहीं होता सबको इकट्ठा बुला के एक इवेंट करना। तो इसका ब्रेन चाइल्ड क्या था, क्या सोच के आपने सोचा कि इस तरह का इवेंट करना है, और अब सक्सेस हो चुका है, तो क्या आगे प्लान्स है? सक्सेस हुआ है, ये तो बात सही बोला आपने। काफ़ी इस बार, मतलब आपको भी पता है, आप शुरू से हो, बहुत सालों से जानते हो, कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इवेंट में, उसको हैंडल करना इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल ईजी नहीं है इवेंट हैंडल करना। और मैं भी शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंची अभी तक। हम शायद इतना टीम अगर बढ़ते जाएंगे, ये स्टार्ट है, तो हम और हो सकता है, हम लोग सबके प्यार मोहब्बत रहेगा, फिर और बड़े लेवल पे करेंगे, अच्छे से करेंगे और पहुंच जाएंगे हम लोग, राइट?
अच्छा प्रोग्राम हुआ मैम ये भी। अच्छा और नीलम थी, अच्छा और नीलम थी। जी बड़ी नीलम artist थी। गुडरी, हाँ, यस उसका- नीलम गुडरी मुझे हमें अपॉइंट हो गया। जैसे उनका मुझे फ़ोन आया जो यस आई एम फ्री, वो डेट पे मैं हूँ यहाँ पे, वो जस्ट 2 दिन आज ही चली गई, आज ही वो चली गई। उन्होंने बोला यार हम ऐसे हम सो लकी यार मुझे मिल गया यहाँ पे, आज ही चली गई। सो मेरे को जैसे ही फ़ोन आया उनका जो हाँ यस यू कैन कम, सो मैंने तुरंत, अब बिलीव नहीं करोगे कैसे मैंने भागा बैंड्रा तक, मैं किसी को बता नहीं सकती। ये यहाँ पे बैठ के मुझे बोला आप किधर हो, लैपटॉप पे इतना सारा काम है। मैं ऐसे डी सीट यार डोंट कॉल मी, मैं आ रही हूँ। इनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जाके उनके साथ मैंने मीटिंग किया, मैंने बात किया, उनको सारी चीज़ समझाया, वो एग्री हुए, तब जाके मुझे चैन आया, शांत मिला। हाँ तब मैं शांत थी। जैसे मैं नीचे उतरी सबसे पहले वीडियो मैंने इनको भेजा, मैं हो गया, चलो हो गया सक्सेस। मैं उसी टाइम बोल दिया, राइट, उसी टाइम मैंने बोला सक्सेस, बस अब कोई टेंशन नहीं। फिर राजा सर भी नहीं थे, राजा सर को भी बुलाना, राजा सर की फैमिली में कोई ऑफ हो गए थे, वो भी बहुत अपसेट थे। फिर भी उनको रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके हमने बुलाया। मेरी एक फ्रेंड है शोमोदी, उन्होंने बहुत मेहनत किया, उसने बुलाया कैसे भी करके। सबका प्यार मोहब्बत यू नो दैट होता है ना कि एफर्ट सबने डाला, मेरी टीम ने, बहुत अच्छा टीम है मेरा, सो डोंट वरी, हम कर लिया। यस सर व्हाट यू से इवेंट कितना सक्सेसफुल हुआ, मैम आपको क्रेडिट दे रही है, आपका कितना रोल था इस पूरे प्लान? मैं देखो शुरू से शुरू करता हूँ। जी। अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जी जी मैं के लिए ही है वो स्टोरी। तो एक्चुअली मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री से मैं काम करता हूँ, उसमें मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है। तो कास्टिंग करना, डायरेक्शन भी देता हूँ मैं, और एक्टिंग भी कभी करते हैं। तो अभी मैम ने मुझे कॉल किया कि अभी है ना, जब हम एक्टर कास्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्टर यहाँ पे टिक पाएगा, इसमें पेशेंस है, तो हम उसको कास्ट करते हैं, आगे डायरेक्टर को रिकमेंड करते हैं। उस तरह से इन्होंने मुझे बुलाया। तो अभी पहले मैंने है ना 2 हफ्ते तो इनको परखा ही है कि करने वाले हैं कि नहीं। इन्होंने बुला लिया मुझे, मैंने कहा हाँ ठीक है देखते हैं। 2 हफ्ते तक इनके कंटिन्यू कॉल आ रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये अब वो सीरियस है अपने चीज़ को लेकर के। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, ये हमारा हॉल बुक हो गया अभी, जबकि ये बैकअप में ये सब चीज़ें कर रहे थे। इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हमारा हॉल बुक हो गया, अभी बताओ क्या करना है। तो फिर हमने आर्टिस्ट लॉक करना शुरू किए। कि मैंने उनको बोला अभी आर्टिस्ट लॉक करते हैं, और आप अपने इवेंट का मुझे बताओ कि आपने क्या माइंड में सोचा हुआ है, तो उस हिसाब से फिर शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि एक मैं चाहती हूँ फैशन शो हो मेरा, जो कि मेरा इनका एक मतलब सैलून भी है, और जिसमें ये आर्ट, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में करते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ को मैं एक मंच पर दिखाऊं पूरी दुनिया को, कि किस तरह से हम उस चीज़ को इंडस्ट्री में करते हैं। तो मैं सबको दिखाऊंगी तो एक पता चलेगा सबको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर इस चीज़ को ना थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं, इसमें सिंगर डालते हैं या फिर ऐसी चीज़ें डालते हैं कि शो एक अच्छा बने। तो हमने फिर नाम डिसाइड करना शुरू किया, नाम ढूंढे, तो सजेस्ट किया मैंने ग्लैम बीट। यस एक्चुअली राइट, जो ग्लैम बीट है जो नाम है ना, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा था तभी। वी आर रनिंग। मैंने बोले एक काम करो, आप बहुत शांत हो, आप रात को सोच लेना एक नाम, सुबह भेज देना मुझे। वो ग्लैम बीट जो नाम है ना, ये इनका दिया है ना, सही बात है। फिर इन्होंने पूछा कि मतलब क्या भाई उस ग्लैम बीट का। Yes. तो मैंने कहा देखो आपके शो में ग्लैमर भी है और बीट्स भी है, हमारे म्यूजिक वगैरह सब कुछ, तो दोनों मिलके ग्लैम बीट अच्छा आपका फ्यूजन हो जाएगा। तो कहते डन, ठीक है शुरू करते हैं। और वहाँ से हमारी जर्नी जब शुरू होती है, आर्टिस्ट को लॉक करना, ये करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब अगर हम इवेंट कर रहे हैं तो कितना टाइम चाहिए होता है आर्टिस्ट को लॉक करने के बाद उसकी मार्केटिंग करना, और फिर उसको 1 महीना। 1 महीना। अभी हम 1 महीना यही लॉक कर रहे हैं, और ये समझ लो कि सब लॉक होने के बाद हमारे जो मैडम ने अभी बीच में बताया कि कुछ क्राइसिस हो गए, वो सब जो आर्टिस्ट लोग थे सब चले गए। अब ये सोच लो कि हम 0 पे वापस से आ चुके हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। 7 डेज बाकी था इवेंट का, 7 to 8 एक आर्टिस्ट नहीं है हमारे बाकी था, पास। बस कुछ नहीं था। तो अभी ना हम डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। मैंने अपने आर्टिस्ट की लिस्ट, जैसे कास्टिंग करता हूँ, लिस्ट निकालनी शुरू की। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भी ट्राई कर रहे हैं, इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में हमारी कुछ टीम थी वो आधी चली गई, अब हम 2 ही रह गए।
अब मुझे ये था कि मैंने इनका शुरू में पेशेंस देख लिया था कि ये है इनमें वो जज्बा करना है इन्होंने। और अब वो कहते हैं ना, शाहरुख खान भी अपनी फिल्मों में बोलता है कि मतलब अगर आप शिद्दत से लगे हो तो पूरी कायनात आपको फिर उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। तो ये शिद्दत से लगे थे। तो ये समझ लो कि लास्ट मतलब जिस दिन इवेंट है हमारा, उस दिन जाकर के हमें आर्टिस्ट मिले हैं। अगले दिन हम ये सोच भी सकते थे कि कल हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है, हम ये इवेंट कैंसिल करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर है ना वो एक वो इन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं चल लॉस में जाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे ये शो करना है, तुम हो साथ में या नहीं। मैंने ठीक है, मैं साथ में हूँ, खड़ा हूँ, करते चलो। और मैं सच बताऊंगा कि मतलब शायद देवी माँ की इन पे कृपा हुई है, या सभी पे भगवान ने कृपा की है कि एंड मोमेंट पर नाइट को हमें नीलम कोठारी जी का जो हमें फॉलो कर रहे थे उन्हें, तो उन्होंने बोला कि आई एम ऑन, मैं फ्री हूँ, मैं आ रही हूँ आपके इवेंट में। उन्हें सब डिटेल्स भेजी और ये पर्सनली उनके घर गए, उनको मिल के आए और लॉक किया तुरंत से। फिर राजा हसन से बात की, उन्होंने बोला कि हमारा ना कुछ फैमिली है, बट उन्होंने ओके कर दिया। मतलब ये समझ लो कि लास्ट नाइट, अगले दिन इवेंट है हमारा, और वो सब आ गए आर्टिस्ट ऑन फ्लोर आ गए। हम है ना एक सेफ जोन में आ गए कि बेशक हम चाहे हमें ऑडियंस नहीं मिले, लेकिन हम शो करके निकल रहे हैं। हमने जो मार्केट में ये चीज़ें फैलाई कि हम शो करने वाले हैं और शो नहीं करें, वो गलत होता है। मतलब चाहे हम हार भी गए, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो ये है हमारे बाजीगर, जो मतलब लगे तो पहले से ऐसे ही है, वो जब खान लेते करते हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊं, इनके फैमिली में बहुत इश्यूज हुए। मतलब इन्होंने चौल में अपना एक सैलून शुरू किया था, और करते करते कामधेनु में अपना शॉपिंग सेंटर में अपना शुरू किया सैलून, लेकिन कोरोना आ गया और वो सब पैसा फिर से वापस जीरो पे आ गए। लेकिन उन्हें कम बैक वापस से 3 सैलून से मारा। तो इनके अंदर जो वो आग है ना, वो अगर नहीं बुझी है तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया और पूरा वो भगवान भी इनके साथ ही है। फिर लगे रहे हम, मेहनत भी काफी कर रहे हैं। तो वही एक टीम थी हमारी, तो हम निकल गए और ये इवेंट हमने कर दिया। और अगर आप वहाँ इवेंट में थे, अगर नहीं भी थे तो हम आपको फुटेज देंगे राजा हसन की। ऐसा नहीं कि उन्होंने हाँ कर दिया तो कुछ भी गा दिया, उन्होंने इतना प्यारा और मेलोडी गाया ना, मतलब सबने तारीफ की, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। मैं तो इनको कहता राजा हसन पहले तो बहुत अच्छा गाते थे, अभी अच्छा गा लेंगे ना। तो जब मैं सुना सामने, मैं तो खुद वो हो गया कि मैं वहीं बैठ ही गया। पीछे का काम था मेरा, वो छोड़ के मैं आगे जाकर बैठ गया। सब बैठ गए थे, सब मैं गाने सुनने ही बैठ गया। इतना दिल से गाना गाया उन्होंने, इतना दिल से किया ना स्टेज में, आपको मैं समझा नहीं सकती। एवरीवन जो मीडिया दादा लोग थे सब बैठ गए उनकी आवाज़ में। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, नीलम मैम को टाइम हो गया था, उनको उसकी फैमिली का वो था, उनको निकलने का। हाँ, लेकिन वो इनफैक्ट बैठ के उन्होंने और आने बाहर आके बोली, मैंने को उन्होंने बोला सिंगर कौन है ये, आर्टिस्ट कौन है, सो प्रिटी, सो नाइस। अगर उनके पास और थोड़ा टाइम होता तो पूरे फंक्शन इवेंट फिनिश करके जाती थी। उनके हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं था। उनको एक्चुअली आज भी नहीं है, उन्होंने बॉम्बे में नहीं है वो आर्टिस्ट। तो चलो ठीक है, एक और बात मैं बताऊंगा कि जो हमारा फैशन शो को लेकर के हम चले थे, हम जिस दिन हमारी रिहर्सल थी उस दिन सिर्फ 2 हमारे पास मॉडल्स थे, मॉडल थे, सिर्फ 2। और हमें चाहिए थे मिनिमम 6, 5 या 6 हम चाहते थे इतने हो जाए। और रिहर्सल के दिन फाइनल रिहर्सल है, क्योंकि मॉडल भी कैंसिल हो गया था। हाँ, मॉडल भी कैंसिल नहीं थे। अभी हम ना यहाँ पे जिस दिन हमारा शो है उस दिन हमने यहाँ पे वो कर रहे हैं, यहाँ पे रेडी कर रहे हैं सभी मॉडल्स को। 3 मॉडल की एंट्री हो जाती है, हम भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रही है नहीं पता, बट आ गए वो। तो ऐसे मिलते गए, वो भगवान मिलाता गया और वो बन गई वो चीज। तो बस वेल डन, थैंक यू। अच्छा लगा। ओके, अच्छा, मैंने इस काफी को मैं काफी 8-10 साल से जानती हूँ। हम लोग काफी क्लोज फ्रेंड्स है। इवेंट्स हम लोग करते हैं साथ में। वो तो सैलून लाइन में है और इन्होंने कंप्लेन किया कि मैं फोन नहीं उठाती। वो सही बात है, मैं फोन कभी नहीं उठाती क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं फोन नहीं उठा सकती हूँ। मैं एक लॉयर हूँ और पूरा दिन सोसाइटी का वो करते करते मेरा तो वैसे ही
दिमाग का वो हो जाता है। तो रात को हम कभी बात कर लेते हैं या मैं उसको वॉइस मैसेज भेजती हूँ, काकली क्या बोल रही, बोलती नीना तू क्या बोल रही है अभी। सो ऐसे करते 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 उन्होंने बिल्डिंग के नीचे भी मिलते हैं हाँ, कभी-कभी, बिल्डिंग के नीचे मतलब डॉगी घूम रहे हम लोग भी घूम रहे हैं, ऐसा होता है कभी बात तो करने रात के को लिए। घर पे आती थी और रात को 11 के बाद हम लोग पास में ही रहती हूँ, तो वो आती थी, हम लोग डिसाइड करते थे क्या क्या करना चाहिए। जैसे उसने बोला कि निधि मैं काकली और एक लेडी थी, हम साथ में हॉल गए, डिसाइड किया, वो जो ऑर्गेनाइजर से बात किया, एवरीथिंग। मतलब इट वाज लाइक इसका एक नेचर जो मुझे इतना पसंद है वो ये है कि इसका फोकस। एक बार उसने बोला कि मुझे इवेंट करना है, मीन्स करना ही है। और मैं भी बीच में जैसे थोड़ा गैप हुआ, तभी मैंने सोचा कि नहीं, काकली ने शायद कैंसिल किया, अब नहीं करने वाली है। फिर मैं देख रही हूँ जस्ट 2 वीक्स बैक फिल्म फॉर्म में, मतलब मैं तो कर रही हूँ, मैं ऐसे आई उनके सैलून में, तो बोलती थोड़ा गड़बड़ है, एडिटिंग का थोड़ा गड़बड़ है, तो बोले मेरा 2-3 नंबर्स, मेरी सिस्टर भी इसी में है फील्ड में, तो मेरा 2-3 हाँ, म्यूजिक एडिटिंग, म्यूजिक हम लोगों ने बनाया, किधर लाउड हो गया था किधर डाउन हो गया, उसको ठीक करने में 2 दिन लग गया। इमीडिएटली उसको कांटेक्ट करवा के दिया। बेसिकली मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरी सिस्टर इस प्रोफेशन में, सो उन्होंने भी हेल्प किया। फिर बाकी हमेशा मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ चल रहा है, ऊपर मॉडल्स है, म्यूजिक चल रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। सो इसका जो डेडिकेशन है ना, उसका हैट्स ऑफ है काकली का, सच्ची। दैट डेडिकेशन इज माइंड ब्लोइंग। मैंने सोचा कि पता नहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है, करेज है और जो पैशन है उनके काम की तरफ, और मेकअप तो ऐसे करती है जैसे पता नहीं जो 2 मिनट में मेकअप फिनिश इतना प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म है उनमें। और जो शो है, शो में जो आए थे, नीलम जी आए थे, राजा हसन, उन्होंने तो स्टील किया पूरा शो, मतलब इतना सक्सेस हो गया। द स्टेज, साउंड, लाइटिंग, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा हुआ था फैशन शो। और एक आर्टिस्ट इन्होंने सिंग भी किया, रशियन आर्टिस्ट कंबाइन करके, हिंदी और रशियन में इतना अच्छा से। फिर दीपा नारायण जी ने भी काफी 1-2 फेमस उनके गाने गाए। सो सक्सेस एंड आई होप दैट शी हैज मेनी मोर इवेंट्स लाइक दैट एंड शी बिकम्स द टॉपेस्ट सैलून ब्यूटिशियन इन इंडिया एंड अब्रॉड। आई होप कि वो बाहर भी ऐसे इवेंट्स करे और उनको बहुत सारा सक्सेस। थैंक यू। जस्ट नाउ मैं काकाली से मिलके मेरे को 1 ईयर भी नहीं हुआ है कंप्लीट। हम जस्ट किसी कॉमन फ्रेंड के पार्टी में मिले थे, उसके बाद हम अच्छे फ्रेंड्स बने, ऐसी पार्टी में मिलते रहे। उसके बाद हम सडनली काकाली ने, मैं उनके सैलून में आई हूँ 2 बार, एक बार नेल स्पा कराने और एक बार आई थिंक हेयर करवाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सडनली काकाली ने एक बार बोला कि मुझे ऐसा, मेरा एक ड्रीम है एक ऐसा फैशन शो करने का जिसमें मैं खुद ही कुछ मेकओवर करूंगी, मेरे सैलून से ही होएगा, फॉरेनर मॉडल्स रहेंगी, वो लोग आके करेंगी। मैंने बोला हाँ बोलो ना क्या करना है, आप बताइए, हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और उन्होंने अपना पहले का भी बताया था हमें वीडियो, उसमें भी उन्होंने बच्चों के इसमें किया था, लेकिन बहुत अच्छा किया था फैशन शो। तो हमने बोला पक्का हम करते हैं, चलिए करते हैं, बहुत अच्छा है। तो हमने जैसे इन्होंने बताया, हम वेन्यू ढूंढने लग गए, हम थोड़े बहुत होटल्स गए, ललित होटल गए, अपना सारा स्टार गए, नोवोटेल गए, ऑर्किड गए, हर होटल हम लोग गए थे देखने के लिए। जो टाइमिंग हमें चाहिए तो वो नहीं मिल रहा, जो टाइमिंग मिलना चाहिए जो टाइमिंग थी वो नहीं दे रहे, हाँ वो नहीं दे रहे थे। फिर इनको सडनली याद आया, हाँ यहाँ पे एक मुक्ति फाउंडेशन भी है, तो चलो हम चलते। तो हमारी जो टीम है, नीना जी है, फिर मुनमुन है, मीता है, काकाली, हम सब मिलके हमने बोला चलो सारे लेडीज, हाँ चलो लेडीज हम जाके एक बार मुक्ति फाउंडेशन देख कर आते। तो हम उस दिन गए, उनका वीडियो फोटो भी है हमारे पास, जब हम गए थे तो हम जाके देख कर आए। तो हमें लगा बहुत अच्छा जगह है, यहाँ कर सकते हैं, लाइट्स अच्छा है, स्टेज अच्छा है, जैसा हमें चाहिए वैसा है और सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो हमने बोला चलो इसी को फाइनल करते। पर जैसे नीना जी बोले, बीच में मेरा भी थोड़ा टच कम हो गया काकाली जी से। हाँ, मैं कांदिवली से ही आती हूँ, बेचारी को बहुत टाइम लग रही है, 1.5 घंटा ट्रैफिक, टच कम हो गया। ऐसे लोग नो प्रॉब्लम, फोन पे हम कर लेंगे, नो इशू। तो मैंने बोला ठीक है, अभी शायद इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अभी लास्ट मंथ ही हम मिले वापस, बहुत टाइम के बाद मिले, तब इनसे मेरे को पता चला डेट फिक्स हो गया। तो मैंने बोला अच्छा डेट फिक्स हो गया, बोलते 28 मार्च को हम कर रहे हैं अपना इवेंट। मैंने बोला वाओ वेरी गुड। तो इनका जो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है और ये जो कॉन्फिडेंस है ना इनमें, मानने की बात है, बहुत अच्छा है।
और यही इनको आगे सक्सेस करेगा, आगे लेके जाएगा। और हमारा ब्लेसिंग्स, हमारा साथ हमेशा इसके साथ है, हमेशा सपोर्ट देंगे इसको। थैंक यू सो मच। ग्लैमबीट फैशन शो आगे आ जाओ, आगे आओ। हाँ हाँ। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैम और सर। हाल फिलहाल में आपका एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, ग्लैमबीट, म्यूज़िक, फैशन, सब चीज़ें थी वहाँ पर और बहुत बड़ा इवेंट था। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बाद का क्या प्लान्स है या उस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया काकोली जी का, काकोली भट्टाचार्य, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट किया। बहुत अच्छा जो ग्लैमबीट फैशन शो जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, जिसमें म्यूज़िक, इंटरटेनमेंट, डांस, फैशन सब कुछ था। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उसमें ऑडियंस को मतलब बांध के रखा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा फैशन, बहुत अच्छा मॉडल्स के डिज़ाइन, मोर के पंख और ये क्या बात, मुझे अभी भी पूरा मतलब विजुअल हो रहा है। बहुत ही बढ़िया और आगे भी बहुत अच्छा कुछ साथ में करेंगे काकोली जी। और बहुत ही म्यूज़िकल, बहुत ही अच्छे माइंड में काम करती हैं काकोली जी, क्योंकि खुद ही मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, खुद अपने आप सामने वाले आर्टिस्ट को कैसे पेश करना है, वो क्रिएटिविटी, सब जो क्रिएटिविटी एक मतलब आर्टिस्ट के रूप में हो तो ही बढ़िया एक शो, एक बढ़िया टीम वर्क, मतलब अच्छी तरह शो सक्सेस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सर, मच। किस तरह से आपने समा बांधा था ग्लैमबीट इवेंट में और किस तरह से हमेशा सपोर्ट करते हैं आप मैम को? मैं तो जो आर्टिस्ट होता है वो हर एक को सपोर्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला ना, बहुत ही एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं। बहुत मतलब हम लोगों ने मिलके एक बहुत ही बढ़िया एक शो ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छे राजा हसन आए उसमें, बहुत अच्छा उसने समा बांधा। नीलम जी आए थे, नीलम जी आई, दीपा नारायण जी आई। मतलब सबने एक मतलब घर जैसा माहौल बना के, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि उसमें अरे हम हाँ इवेंट है जो मतलब इवेंट के जैसा इवेंट के लिए एकदम वो घर करके जैसे चले बहुत जाए, कुछ, जैसा लगे मतलब फैमिली लोग एक रिलेशन दूसरे को था सुन सब भी रहे थे। राइट। मतलब आया गया वाला काम है, आए सुने एक दूसरे को। नीलम जी ने Yes. बहुत अच्छा सपोर्ट किया, स्टेज पे बहुत अच्छा उन्होंने रैम्प किया, बहुत ही अवार्ड वगैरह देते। बहुत मतलब खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी। वो तभी होता है कि जब एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र, अच्छा डायरेक्टर शो को हैंडल कर रहा होता है और एक मतलब फैमिली जैसे रिलेशन हो जाते हैं। मैम सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह से आपका इंटीग्रल सपोर्ट रहे ये इवेंट के दौरान भी, उसके अलावा? बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट था एक्चुअली। बेसिकली मैंने एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये हम लोग जानते हैं हमेशा। हमारे पीछे भी ओल्ड है, ये ओल्ड इज़ गोल्ड एक है हमारे साथ। तो ये जो चीज़ है, इनके जो कला, मतलब इन्होंने जैसे बोला आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट देते हैं, स्टाइलिस्ट को रेस्पेक्ट देते हैं, सिंगर को रेस्पेक्ट देते हैं। यही है इंडस्ट्री, आपको भी पता है। इनके जो कला, हाथ का जो कला है, ईच एंड एवरी जितने आर्टिस्ट आए थे, सिंगर, ईच एंड एवरी वन, सब ने तारीफ़ किया, ऑडियंस ने तारीफ़ किया। इनफैक्ट मैं इतना बिजी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था सब छोड़ के मैं बैठ जाऊँ सामने, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इनकी अभी तक वो पहले का टोन और अभी का टोन में कोई अंतर नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे राइट। तभी जैसा बजाते थे आज भी वही है, वही एनर्जेटिक, पूरे माहौल को एकदम चेंज कर दिए शुरू से लेके एंड तक। मतलब एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। इनके जो आवाज़ जैसे स्टार्ट हुआ, एक हम लोगों ने गणेश वंदना से स्टार्ट किया, एंड कृष्ण भजन किया। यस, वो कृष्ण भजन माहौल किया। ऐसा बन गया था कि मतलब माहौल ऐसा बन गया था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़िया मज़ा आया। वो उसका वही कारण यही होता है कि एक घर का जो ऑनर, जो प्रोग्राम का जो मालिक, वो मतलब पॉजिटिव तरफ से वे से चलता है ना, तो सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं। एंड भी मतलब शुरुआत अच्छी हुई, एंड भी अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया। सबने, इन्होंने बहुत डांस किया, बहुत वो ही मतलब तो खुशी एंजॉय की कर बात रहे है। थे हम लोग, वो ठीक है। लेकिन जो एनर्जेटिक चीज़ आपने स्टार्ट किया, फिर हम लोग टोटली उसको एनर्जेटिक कर दिया हम लोगों ने, सबने मिलके। क्योंकि भगवान का नाम लेके जो भी काम करते हैं अच्छा ही होता है। हाँ, वो मेन इम्पोर्टेंट है। और हमें बहुत मतलब
खुशी है, मुझे उम्मीद भी है इनसे कि हम लोग आगे भी और कुछ ज़रूर, और भी ज़रूर। बढ़िया कुछ आगे करेंगे। आपके आशीर्वाद रहेंगे तो ज़रूर करेंगे। इन्होंने शुरू से मुझे बहुत गाइड किया था, जब इनको पता चला ऐसा शो हो रहा है, ऐसे इवेंट हो रहा है, ऐसे ग्लैम बीट फैशन शो, म्यूज़िक एंड ग्लैमर, हम लोगों ने दोनों को कंबाइन किया। ओके, देयर फैशन, देयर रैंप वॉक एंड एवरीथिंग वाज ये देयर, सब एंड म्यूज़िक। सब टीम वर्क का होता है। मैं टीम Yes, इनके team साथ जो जुड़े मॉडल्स ने, जो मॉडल्स वो एक रशियन मॉडल्स ने गाया भी, खुद आ गई, नहीं मैंने गाना रशियन में इंडियन सॉन्ग मतलब मिक्स करके इंग्लिश सॉन्ग, तो उसमें भी अच्छा माहौल बांधा। बहुत फिर अच्छा। हमारे जो दूसरे कोरियोग्राफर थे या जो भी अमित खन्ना जी, जो वो भी बहुत बढ़िया हमारे साथ रहे, बहुत प्यारे से इंसान हैं, बहुत चुलबुले, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं। वो भी एक टीम का हिस्सा हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा शो उन्होंने मतलब शो का हिस्सा बने, ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा, पूरा माहौल शुरू से एंड तक। और यही कारण है कि मैं बोलता नहीं किसी को, लेकिन मैं इनको बोला कि हमें अभी अगली बार कब आप बुला रहे हो। हाँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अभी ये सब थोड़ा सा हमें भी क्योंकि बहुत लोग आए, कुछ पुराने लोग हैं, मैंने को उस दिन मिले नहीं, बाकी लोग बिजी थे, तो आज हम लोग मिल गए बहुत लोग, तो थोड़ा सा इनके साथ भी थोड़ा सा माहौल जमा लेते, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्क चालू फिर करेंगे। नई- यस, हाँ, नई नई शुरुआत शुरू करेंगे। हाँ, मुझे बहुत गाइड मिला इनसे, जब शुरू से, जब से हमने स्टार्ट किया, मतलब हम कर रहे, उनको हमने बोला सर ऐसा ऐसा है, आप आओगे क्या, आपका डेट है क्या, बट सब ने, उन्होंने तब से जो गाइड किया ना, मुझे डेली कॉल करते, डेली कॉल करके बोलते थे ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कीजिए, अच्छा उनको बोलिए ऐसा नहीं बोलिए, उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच, इसलिए आपको थैंक यू सो मच। बहुत सारे, मैं तो ये कहूँगा जो आर्टिस्ट नहीं आए उन्होंने मिस किया है। एग्जैक्टली। वो आते तो ये जो फैशन का म्यूज़िकली जो माहौल था, जो एक अपनापन था, वो शायद वो भी कैरी करके जाते एंजॉय साथ, करते थे। एंजॉय हाँ, करके जाते साथ। राइट। वो देखेंगे और वो बोलेंगे कि हाँ नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर काकोली जी के पास आएंगे। जरूर। नाम बड़ा प्यारा है इनका, काकोली भट्टाचार्य, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोयल होती ना, Thank you. कोयल काकोली। सर एक लाइन हो जाए, एक कुछ गुनगुना ऐसा। मैं गुनगुनाने वाले सिंगर ऐसा को ऐसा सब कर दीजिए, ऐसा बजा दीजिए थोड़ा सा। गुनगुनाना क्या है, ये इनको देख के मतलब एक गाना है, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखदार वां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। थैंक यू एक सो काकोली मच। जी के लिए, और जो भी मॉडल आई थी ना, वो सबको मतलब जो इन्होंने जो पेश किया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। अलग अलग जो डिजाइन, मुझे मोर वाला पंखा बहुत ही बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। बेचारी लास्ट तक उठा हाँ, के लास्ट दे दी तक, थी मोर का पंखा। फोटो सेशन के लिए, राइट बढ़िया। राइट। थैंक यू।